नहीं यहाँ से कवर करना है, यानी कि ये जो मेन इक्विपमेंट उनका है यहाँ पे इंस्टॉल होना है। ये एक को व्हील एंड है, एक ये पे इक्विप उसके सामने वो ड्रेसिंग रूम है। वहाँ पे मतलब दोनों टीमों के ड्रेसिंग रूम्स होंगे वहाँ पे जो हैं। तो लश पर स्क्रीन ग्राउंड है, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट की हुई ग्रास है। यहाँ पे खादें शादें लग रही हैं, खादों है ना। तो वो देखें, वो सामने स्क्रीन लगी हुई है। तो मैं आपको कहता हूँ कि इस तरफ आ जाएं, यहाँ पे आप बेहतर रहेंगे। यहाँ पे जो कमेंटेटर्स हैं बैठेंगे, यहाँ से वो बिल्कुल सामने व्यू लेंगे प्लेयर्स का, वो बिल्कुल सामने। ये जो मास्टर है ना सचिन तेंदुलकर साहब, ये जब फैसलाबाद स्टेडियम में आए वो खेल रहे थे, तो उनका इमरान खान इंक्लोजर है बिल्कुल मेरे सामने। अगर आप देखते हैं तो उसके साथ ये चेयर्स हैं, मतलब ये VIP प्रीमियम में ही काउंट होती हैं, महंगी होती हैं। यहाँ पे चेयर्स इंस्टॉल हैं। और अगर तो भाई मैं पहुंच गया हूँ इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद की रेनोवेशन अपग्रेडेशन की अपडेट के लिए स्टेडियम में मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि सीट्स हैं जो परमानेंट इंस्टॉल्स हैं। ये कहा जा रहा है कि 2018 में इंस्टॉल की गई थी, यही परमानेंट इंस्टॉल्स हैं। बाकी यहाँ पे काम हो रहा है और यहाँ पे जो तारे शारे हैं ना उनका एक बड़ा ज़बरदस्त मैकेनिज्म बनने वाला है, ताकि मैं आपको दिखा भी दूँ। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर, यहाँ से बहुत से जो शायकीन थे वो कूद के ऊपर जाते हैं। उन्होंने मैच को डिस्टर्बेंस भी पैदा की थी जब यहाँ पे वनडे कप हुआ था। तो अभी ये है कि यहाँ पे खारदार तारे लगेंगी और यहाँ जो है ना एक पूरा फुल प्रूफ इंतजाम किया जाएगा कि कोई भी जो स्पेक्टेटर्स है वो उसमें से अंदर ना घुस सके, क्योंकि इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया ने कवर करना है, पूरी दुनिया से जर्नलिस्ट ने आना होता है। पता चले कि फैसलाबाद को कोई बच्चा है उठ के आगे आता है कि मलावर आजम का फैन उसने करना है। तो ये इस बार उन्होंने किया है कि रेनोवेशन अपग्रेडेशन में यहाँ पे तारे लगा दी जाएंगी कि और उसको फैलाना कोई आसान नहीं होगा। वैसे भी मैंने जो कराफी सिटी में मैच देखा है, मुल्तान में देखा है कि वहाँ पे वो जंगले के करीब आने देते भी नहीं। कराफी सिटी में तो ट्रंच है, लेकिन आपको पता है कि एक पठान साहब जो है वो ट्रंच को भी क्रॉस करके चले गए थे अंदर। तो ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। और वो सामने जो अगर आप स्क्रीन देखें, कैमरामैन दिखाया आपको, वो अपडेट होने वाली है। और कहा जा रहा है कि मुल्तान से स्क्रीन यहाँ लाई जाएगी। ये मुल्तान के लोग कहेंगे कि भाई वो सराइकियों का हक खा लिया है हमने, कि मुल्तान की स्क्रीन जो है वो यहाँ पे आ रही है। देखो मुल्तान में ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे भी अगस्त तक क्रिकेट नहीं होनी है। वहाँ पे तो अफगानिस्तान का कोई एक T20 मैच हो सकता है, तो तब तक तो नहीं होना। तो होने वाला है, शशका आने वाला है, मज़ा आने वाला है। मैं खुद मैच देखने आऊँगा। आज कवर इसलिए करने आया था, सभी ने कहा कि आप जाते क्यों नहीं है। मैंने कहा कि इकबाल स्टेडियम मेरे पास है, तो चेस भी मिल गई हमें हमारे दुरानी दोस्त की वजह से। तो हमने कहा कि अंदर जाते हैं, कवर करते हैं। तो लश पर स्क्रीन ग्राउंड है, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट की हुई ग्रास है। यहाँ पे खादें शादें लग रही हैं, खादों की स्मेल आ रही है। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे गंदम की बिजाई की जा रही है, पानी भी लग रहा है और शानदार किस्म का यहाँ पे मैच होने वाला है, मज़ा आने वाला है। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ लोगों ने कहा था मुझे कि चेयर्स तो इंस्टॉल्स हैं, क्या करना है। तो अभी ये इमरान खान इंक्लोजर है बिल्कुल मेरे सामने। अगर आप देखते हैं तो उसके साथ ये चेयर्स हैं, मतलब ये VIP प्रीमियम में ही काउंट होती हैं, महंगी होती हैं। यहाँ पे चेयर्स इंस्टॉल हैं। और अगर इनका पेंट शेंट चेक किया जाए ना, तो भाई ये काफ़ी पुरानी है। मुझे लगता है जब 2000 में सचिन तेंदुलकर साहब यहाँ पे आए थे ना, वरिंदर सहवाग टाइप के, तो तब की ये इंस्टॉल है। लेकिन यही पे एक इंक्लोजर में इंस्टॉल है, नाम यहाँ पे अभी तक मेंशन नहीं है इसका। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि जब आप इंटरनेशनल मैच देखने यहाँ पे आए ना, तो वो देखें, वो सामने स्क्रीन लगी हुई है। तो मैं आपको कहता हूँ कि इस तरफ आ जाएं, यहाँ पे आप बेहतर रहेंगे, बजाय इसके कि आप इस साइड पे लें, वहाँ से स्क्रीन का व्यू काफ़ी फिर ख़राब होगा। अब ये जो बाकी के इंक्लोजर्स हैं ना, ये बिल्कुल जो आप ये कह लें कि स्टैंडर्ड हैं या फिर जनरल इंक्लोजर्स हैं, कराची में है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ इकबाल स्टेडियम के जो ड्रेसिंग रूम है। यहाँ पे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जब यहाँ पे मैच होता है तो यहाँ पे बैठ के वो ड्रेसिंग रूम में ना सिर्फ रेस्ट करते हैं बल्कि यहाँ से मैच का व्यू भी करें। तो यहाँ पे अगर मैं आपको डिटेल्स दिखाऊँ तो कोई बहुत ही कोई मेजर किस्म की रेनोवेशन तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, मतलब बेसिक सी की हुई है, चेयर्स लगी हुई हैं। अलबत्ता यहाँ का व्यू काफ़ी कमाल का है, क्योंकि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि ये जो पिंडी स्टेडियम है, ये जो लालपुर क्रिकेट स्टेडियम है, ये तकरीबन एक जैसे, मतलब ज़्यादा में फ़र्क नहीं है और बिल्कुल ऐसा नज़र आता है। हाँ, ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से जो पिंडी का स्टेडियम था उसको काफ़ी अपडेट किया गया, उसकी वजह से कुछ फ़र्क आ गया। लेकिन व्यू यहाँ पे भी काफ़ी कमाल का है। और ये सारे ड्रेसिंग रूम है यहाँ पे, मतलब अब मुझे नहीं पता कि ये पाकिस्तान की टीम को अलाउड होता है या फिर ये जो बांग्लादेशी टीम है उसको होता है, लेकिन कमाल का है। मतलब कि मैं आपको ये ड्रेसिंग रूम के मनाज़िर दिखा रहा हूँ। तो अगर इसको आप पिंडी से करते हैं, अगर आप इसको लाहौर से करें या मुल्तान से, तो मेरे ख्याल में उतना अपडेट नहीं है, उतना इसको मैसिव लेवल नहीं बनाया गया, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेबल है। और फैसलाबाद के हवाले से काफ़ी, क्योंकि 17 ईयर्स के बाद यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जब यहाँ पे रेगुलर क्रिकेट होगी आगे चलकर पाकिस्तान सुपर लीग की सीज़न 11 में, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लालपुर की फैसलाबाद की टीम आ रही है उसमें, तो अगर वो टीम यहाँ पे आती है तो फिर यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है ना वो अपडेट हो सकती हैं। मेरे कुछ देखने वालों ने मुझे कहा था कि इसको ही डबल टियर कर दें और इसको ही हम अपडेट कर दें। तो मुझे यहाँ पे आके लग रहा है कि पॉसिबल है, क्योंकि इसके राउंड अबाउट में इतनी जगह है कि इसको बासानी के साथ डबल टियर भी किया जा सकता है। और इसकी गुंजाइश जो है वो भी 17 या 15,000 है, उसको हम 30 या 35 तक बासानी ले जा सकते हैं। तो बाकी है इसको भी हम मैं इस वक्त बिल्कुल उस जगह मौजूद हूँ जो ब्रॉडकास्टर ने यहाँ से कवर करना है, यानी कि ये जो मेन इक्विपमेंट उनका है यहाँ पे इंस्टॉल होना है। ये एक को व्हील एंड है, एक ये पे इक्विप उसके सामने वो ड्रेसिंग रूम है।
वहाँ पे मतलब दोनों टीमों के ड्रेसिंग रूम्स होंगे, वहाँ पे जो होंगे। ये जो है यहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स का है, कमेंटेटर यहाँ बैठेंगे और यहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं उसको कवर करेंगे। अभी शुक्र है हवा चलने लग गया, वरना काफ़ी शदीद किस्म की गर्मी है। इस गर्मी में अगर आप ये प्लान करें कि फ्यूचर में यहाँ पे एक बाग स्टेडियम में कोई ना टेस्ट करवा लें या ओडीआई करवा लें, आप ये समझें कि मई से लेके सितंबर तक करवा लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। इतनी गर्मी में जो देखने आएँगे उनकी बस होगी और प्लेयर्स ने खुद ना उन्होंने कहना कि भई हम तो रह गए हैं। तो मेरे ख्याल में अक्टूबर से लेके जो अप्रैल है उस तक किया जा सकता है। और ये जो टी20 मैच है ये रात को होना है तो उस वक़्त वैसे वेदर ठीक होगा। छत इसकी नहीं है जिसका यहाँ पे इसका एज मिल सकता है कि छत नहीं है, उसकी वजह से हो सकता है। काम काफ़ी यहाँ पे भी होने वाला मुझे ख्याल में लगता है, अगर इसको कंपेयर करते हैं हम कराची स्टेडियम से, इसको हम कंपेयर करते हैं पिंडी से। इवन मैंने मुल्तान भी कवर किया हुआ है, तो मुल्तान वाला थोड़ा-सा और डिज़ाइन का है। उसका ना जो क्राउड का व्यू है वो काफ़ी दूर से आता है। तो बहुत कमाल का है। चेयर्स इंस्टॉल हो जाएँ यहाँ पे, अगर डबल टियर हो जाए यहाँ पे तो क्या ही बात है। ये स्क्रीन हो जाएगी और दूसरे एंड पे दूसरी स्क्रीन हो जाएगी, उसका बहुत कमाल का इम्पैक्ट बन जाएगा। और मेरे ख्याल में जो इसका मैनुअल स्कोरबोर्ड है वो अच्छा रहेगा। ये कुछ पैचेज़ अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा दे कि यहाँ पे कुछ पैचेज़ हैं जो रह जाते हैं, लेकिन जैसे दुरानी ने पहले बात की कि यहाँ पे जो ग्रास है उसको ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट किया गया है और इसकी काफ़ी केयर की जा रही है। एक सामने 7 बीचेज़ हैं और फटा किस्म की पिचेज़ हैं जहाँ पे मज़ा आने वाला है, चौके-छक्के लगने वाले हैं। आप देखते हैं कि बाबर आज़म इसके बारे में कहा जा रहा है, माइक ऐसे कह रहे हैं कि उन घरों को हमने टी20 की टीम में ऐड करना है। हालाँकि जो हमारे पास डिटेल्स आई थी न्यूज़ीलैंड वाली सीरीज़ के बाद कि अब बाबर आज़म और रिजवान को टी20 की टीम में कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन माइक हैसन कहते हैं कि उन्होंने इसी में से पोलार्ड भी निकालना है। इन दोनों में से ही उन्होंने मैक्सवेल भी निकाला और लाला अफरीदी भी निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पे बाबर आज़म 30 बॉलों पे 50 करते हैं या फिर 40 बॉलों पे 50 करते हैं, क्योंकि आप यही इमेजिन करें ना, आप लोग मुझे कहते हैं कि मैं एंटी बारपीरी हूँ, लेकिन नहीं, बाबर आज़म वनडे के टेस्ट के ठीक है, टी20 में नहीं है। माइक हैसन सोच रहे हैं तो अब क्या है, लेकिन देखते हैं कि बाबर आज़म यहाँ पे क्या गुल खिलाते हैं। क्राउड बाबर आज़म को देखने आएगा। ये फ़ायदा होगा कि बाबर आज़म अगर खड़े रहे तो क्राउड बैठा रहेगा, वरना बाबर आज़म गए तो क्राउड उससे पहले चला जाएगा। फ़खर जमान भी होंगे, साइम अयूब भी होंगे, मोहम्मद रिजवान भी होंगे, यानी कि पाकिस्तान का जो बिल्कुल एलीट किस्म का पैनल है। आप ये कह लें कि जो क्रीम है पाकिस्तान की क्रिकेट की वो सारी यहाँ पे खेलेगी। 2 टी20 है, 27 और 28 की बात की जा रही है, अभी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग कंफर्म नहीं है, लेकिन बात 27-28 की जा रही है, तो मज़ा आने वाला है। फैसलाबाद के लोग इसको फुल कर देंगे, छोटा-सा ग्राउंड है, अगर बड़ा होता तो फिर मैं कहता कि ये जो सरगोदा है, ये जो चनियोट है, ये जो जंक है, ये वो कवर करें, लेकिन ये फैसलाबाद के 2 ब्लॉक्स के लोग इसको कवर कर देंगे। और टिकट्स का मैंने आपको पहले बता दिया था कि महंगी नहीं है, 250-300 से स्टार्ट होंगी, 500 इस तरह जाएँगी, तो आना है, देखना है। मैं कोशिश करता हूँ कोई एरिया रह गया तो उसको कवर कर लें, क्योंकि मैं आज इसी के लिए ट्रैवल करके आया हूँ कि मैंने आज इकबाल स्टेडियम को मैच से पहले देखना है और इसका नज़ारा लेना है। तो भई देखें यहाँ पे ये गेट नंबर 5 है और ये जो ब्रॉडकास्टिंग के अकॉर्डिंग होता है, तो यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन है और ब्रॉडकास्टिंग के अकॉर्डिंग बेसिकली किया जा रहा है, क्योंकि मीडिया हाउस है और ये बिल्कुल ये चनाब एंड पे शायद इसको कंसिडर किया, तो बिल्कुल ये जो ड्रेसिंग रूम है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड है, जो उसका गेट नंबर 1 है उसकी साइड से है। यहाँ पे जो पैचेज़ हैं आप देख लें, मैं अभी अंदर जाके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो पैचेज़ हैं इसको अभी ठीक होना बाकी है। और वो सामने देख भी लें, अगर आप मैं आपको दिखाता हूँ बल्कि कि यहाँ पे वो सामने देखें कि जो है पिच है उसके ऊपर काम हो रहा है। 7 पिचेज़ हैं और कहा जा रहा है कि फास्ट पिच होगी और अच्छे चौके-छक्के देखने को मिलेंगे और एक अच्छा मुकाबला होगा जिसमें दोनों टीम्स जो हैं वो चौकों-छक्कों की बरसात करेगी। तो बेसिकली ये जो मैं आपको फुटेजेस दिखा रहा हूँ ना, ये गेट नंबर 5 के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो है ब्रॉडकास्टर्स ने अपना सारा सेटअप लगाना है, उसको कवर करना है, यहाँ पे कमेंट्री ने करना और यहाँ पे जर्नलिस्ट साथ ही पाई है। तो वही तो अगर यहाँ कहा जाए ना कि इस बार कहाँ पे काम हो रहा है, तो यही वो एक बिल्डिंग है, उसको कहने के यहाँ पे जो काम हो रहा है, वो जो दिल्ली एनफोर्स्टास मेन बिल्डिंग है वहाँ पे कोई इतना काम नहीं है। तो वो कहते हैं कि नेशनल की वनडे कप जो पिछले साल हुआ उसमें सब उसको कवर किया गया है। तो उम्मीद है कि अच्छी बात जाएंगी और देखने को मिलेगा, क्योंकि काम काफ़ी तेज़ी से जा रही है, अभी काफ़ी काम रहता है और इसको कवर होना की अगर आप बाहर भी देखें तो अभी काफ़ी काम रहता है। अच्छा, यहाँ पे ना जो लास्ट टाइम नेशनल वनडे कप हुआ था, तो यहाँ पे लोगों ने ये जो जंगले लगे हुए थे इनको फैलांग के जाके बाबर आजम से मिल रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं। तो अभी जो चीज़ आ रही है वो ये कि यहाँ पे अब खारदार तारे लगा दी गई हैं, फेंस लगा दी गई हैं। अब जो शायकीन है उनका जाना मुमकिन नहीं रहेगा और ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि इंटरनेशनल मैच है, इंटरनेशनल क्रिकेट है, अब उसमें अब प्लेयर्स जो हैं उनके साथ ऐसा हो कि उनको मिलने जा रहे हैं तो एक पूरी रेपुटेशन ख़राब होती है उसके हिसाब से। तो ये इट्स अ वेरी गुड थिंग कि अब ऐसा हो रहा है और ये पूरी एरिया में ना वो तारें जो हैं उसको लगाया जाएगा। मैंने तो देखी भी है, पीछे साइड पे ना तारें पड़ी भी हुई हैं और किया जाएगा। ये ड्रेसिंग रूम यहाँ पे मतलब इमरान खान इंक्लोजर जो है इसमें
जो होम टीम होती है उसने स्टे करना होता है, मतलब वो उनका ड्रेसिंग रूम होता है, वो जो अब्दुल कादर साइड पे है, यहाँ पे जो अवे टीम होती है उन्होंने करना होता है। लाइट्स की अपडेट यही है कि लाइट्स को शायद अपडेट ना किया जाए, क्योंकि कह रहे हैं कि लाइट्स पुरानी ही ठीक है। यहाँ पे अब बिल्कुल इसके अंदर वाले एरिया में तो यहाँ पे वो सारी मेमोरीज़ लगी हुई हैं, यहाँ पे कौन-कौन सा इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है यहाँ पे खेल के गया है। और मेरे लिए जो सबसे मज़े की चीज़ है ना, जो मैं यहाँ पे नोट करा था वो ये है कि ये जो मास्टर है ना सचिन तेंदुलकर साहब, ये जब फैसलाबाद स्टेडियम में आए, वो खेल रहे थे, तो उनका यहाँ पे एक ही मतलब वो पवेलियन जो है ना वहाँ से वो जब पिच पे जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, तो उस वक़्त उनका जो एक यहाँ पे क्लिक हुआ है, तो ये मेरे लिए काफ़ी मज़े का है। मुस्तफ़ा मास्टर हनीफ़ मोहम्मद वो भी यहाँ पे खेल चुके हैं। मतलब क्योंकि ये आई थिंक 1978 में यहाँ पे पहला मैच खेला गया था, जो कपिल देव का भी डेब्यू हुआ था जब इंडियन टीम पाकिस्तान टूर करने आती है। तो ये तब का है, और सारे ही इसमें उस वक़्त के प्लेयर्स हैं, उसको मतलब उनकी उनकी जो मेमोरीज़ हैं उसको यहाँ पे इन्होंने शामिल किया हुआ है, और उसके हिसाब से किया हुआ है, और मैं देख रहा हूँ उसमें कोई छोड़ा नहीं हुआ। मतलब सारे ही मतलब उस वक़्त के जो लेजेंड्स हैं यहाँ पे आ चुके हैं, खेल चुके हैं, और कुछ तो इतने पुराने हो चुके हैं कि अब उनको शायद उनकी जवानी की तस्वीरें हमें याद भी ना हो। हमारे जो बड़े होंगे उन्हें याद होगा कि मतलब क्या उस हिसाब से था। लेकिन क्योंकि पूरा स्टेडियम में कवर करना था, हमने दिखाना था आपको, तो ये मेमोरीज़ हमने कहा कि मिस ना हो जाएँ और दिखाएँ, क्योंकि पूरी ये वॉल्स है उस हिसाब से बड़ी-बड़ी है, और छोड़ा किसी को नहीं हुआ यार। मतलब मैं खुद हैरान हो रहा हूँ कि ऐसे-ऐसे लेजेंड्स के जो क्रिकेट के लेजेंडरी प्लेयर्स हैं वो मतलब इकबाल स्टेडियम में आ चुके हैं। हम इसको वैसे ही इतना अंडररेट कर रहे थे, और सभी ने यहाँ पे इसको कवर। तो मेरे साथ इस वक़्त मौजूद है अरशद बुलानी, ये तकरीबन पिछले 1.5 साल से इकबाल सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। पिछले साल इन्होंने यहाँ पे जो नेशनल वनडे कप हुआ था, इसको इन्होंने काफ़ी क्लोज़ली कवर किया, यहाँ के जो जितने भी मैचेज़ हुए थे। तो अरशद जो अभी यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उन्होंने कहा कि हमें इकबाल सीरीज़ में इंटरनेशनल मैच कराने हैं। तो आपके ख्याल में क्या-क्या चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं और क्या-क्या हो सकती हैं? देखिए, ये तो पहले बहुत बड़ा मुतालबा था यहाँ की कोई शायरीन का कि यहाँ पे इंटरनेशनल मैच हो, तो अब उसको मद्देनज़र रखते हुए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी तदबीर से वो की जा रही थी। यहाँ पे मसला ये था, ब्रॉडकास्टिंग पे ये सिरे से मौजूद ही नहीं था। छोटा-सा कमरा था, उसमें ही वो सारा अपना सामान रखते थे, एक वैन उनकी बड़ी आती थी, स्नैरियो का सामान रखते थे। अगर बारिश हो जाती है, कुछ हिस्सा में हो रहा था, तो उनका सामान ज़ाया होता। सेज के लिए ब्रॉडकास्टर के अलग से जगह बनाई जा रही है। ग्राउंड में काफ़ी काम कर रहा है, बहुत सारे पैचेज़ थे। यार, ये कितने पहले से बॉलर बना प्लेयर होता है तो वो अक्सर इंजर होता था, उसको कहीं न कहीं पाँव की इंजरी हो जाती थी, उसके मुँह बारी करता। मतलब कि वो रनिंग कर रहा है और दरमियान में वो पंजाबी में कहते हैं टोया आ गया, और टोए में गिर गया, और वो कहता है कि यार क्या करना है, बस ना के लगा के वो जैसे वो मलिंगा चीज़ों में बॉडी कैसे करता था स्टाइल। अब क्या किया गया है, उसको बिल्कुल हमवाट में ज़रा वो अपडेट आप पे देखो, वो ग्रीन कर। हाँ, अगर आप तो मैं कह रहा हूँ मैं दिखाई दिया तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ही जो आउटफिट है बहुत ही कमाल, कैसे थोड़े से पैचेस हैं यहाँ अच्छा बात पता थी, घास लगेगी, घास यहाँ से नहीं आ रही है, ऑस्ट्रेलिया घास आ रहा है। है। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया घास आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया रिवर्स यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, तो पाकिस्तान ने खास में क्या ताकत नहीं है, मतलब क्या वो इसमें यार उसे तो वो थोड़ा-सा वो पड़ता है तो वो नरम रह जाता है। सही है। उसको बिल्कुल इसको अभी इसका पहला तेल था। पहले इसको जिप्सम लगाया गया, फिर इसको धीरे-धीरे तवक्का किया गया था, फिर इसको पानी लगाया गया, फिर उसके बाद इसको यूरिया खाद लगाई गई। अब भी इसको मज़ीद खाद तक नहीं है, पानी लगेगा, अभी 10-15 दिन पड़े हैं। से इस हिसाब से बहुत सारा काम होना बाकी है इधर ग्राउंड में। ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल येलोविश सा घास, सड़ा हुआ घास, कभी ग्रीन आपको नज़र ऐसा रहता है। ये तो कमाल ही होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पे जो ग्रास है वो इसको ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया है और इस मैच के लिए यहाँ पे। लेकिन जो बात ही कमाल की आ रही है, मैंने कदाफी को कवर किया है, पिंडी को किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे शदाबी वाली ग्रास के शर्ट पे इसका हो सकता है कि कदाफी स्टेडियम में जो ग्रास को मजे की बात बताओ, अगर स्टेडियम में घास है ना, ये ग्राउंड अंदर मेरी क्रिकेटर से बात कहते कई काम नहीं हुआ, जो हुआ बिल्डिंग से काम हो, ग्राउंड में पुराने नहीं है, बस पिछले थोड़ा बहुत काम किया, पेड़ किया गया, घास नया थोड़ा बहुत लगाया गया, वो ग्राउंड वही है। लेकिन मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो ग्राउंड है आपको दिखाएंगे, मैं इसके साइड पे काफी एरिया है, अगर इसको डबल डेयर करना चाहें तो बहुत ही खाने में साथ खा सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। बहुत एरिया इसके साइड पे पड़ा हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कंट्रोल में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है ये कंट्रोल में है ये। तो अगर वो चाहे ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कोई कोलैबोरेशन कर ले, कोई एग्रीमेंट करे, जैसे वो इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम की सीरीज से कर रहा है, तो यहाँ पे इस पर अपडेट किया जा सकता है और यहाँ पे आप पूरा साल क्रिकेट डरा सकते हैं। लेकिन पीएसएल के मैचेस तो नोटा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पीएसएल के मैच तो नेक्स्ट ईयर से यहाँ पे हो। यार मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो डोमेस्टिक के मैचेस होते हैं, जो हमारा यहाँ पर चैंपियंस वनडे कप हुआ था, आप यही कहेंगे कि पहले मैच पे ही इतना क्राउड अंदर था, ऊपर 22 स्टेडियम के था, तो आप क्या से कितने शायगी, कितने लोग बेताब यहाँ पर जगह यहाँ थे, तो जरूरी है कि आप पीएसएल के मैचेस लाजमी। अभी मैं दौरान को ना और भी बाकी बीच में खाता हूँ, फिर इसको प्लान करूंगा। तो अभी हमने ये आपको ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से जो कमेंट्री के बाद से कवर किया है, बाकी भी हम आपको दिखाते हैं। आज की इस वीडियो में हम सब कवर करने वाले हैं, सब आपको दिखाने वाले।
तो भाइयों ये है बेसिकली वो कमेंट्री रूम जहाँ से कमेंट्री होनी है और यहाँ से कमेंटेटर्स ने बैठकर करना है। अभी यहाँ पे इसका ना कारपेट चेंज होने वाला मुझे लगता है कि वो काफ़ी पुराना लगता है। तो यहाँ पे जो कमेंटेटर्स हैं बैठेंगे, यहाँ से वो बिल्कुल सामने व्यू लेंगे प्लेयर्स का, वो बिल्कुल सामने मेन बिल्डिंग है और यहाँ से बैठ के जब वो व्यू लेंगे तो बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। और ये देखिए ये है वो स्कोर बोर्ड जिसको अपडेट किया जा रहा है, नई स्क्रीन जहाँ पे लगाई जाएगी इसी के ऊपर लगाई जाएगी। और ख़बरें ये आ रही हैं कि इस साइड पे भी वो जो सामने आपको एक ब्लैक नज़र आ रहा है वहाँ पे भी एक स्क्रीन लगाए जाने की बात की जा रही है। अभी उसकी कंफर्मेशन नहीं है लेकिन उसकी बात की जा रही है। तो बस अगर बाकी ग्राउंड को देखें ना तो बाकी ग्राउंड सर आप देखें लश ग्रीन है, 7 पिचेस के ऊपर काम हो रहा है। यहाँ पे कुछ पैचेस है जिसको उखाड़ के यहाँ पे नई घास लगाई जा रही है। और आज 17 तारीख है और अभी तकरीबन 10 दिन बनते हैं। तो 10 दिन में ये बिल्कुल ग्राउंड ओके हो जाएगा और ये जो चेयर्स हैं यहाँ पे वो भी लग जाएंगी अगले 5 से 6 दिन के अंदर, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है। क्रिएटर साहब से मैंने जो डिटेल से यहाँ से चेक किया है पिच के हवाले से, वो यही पता लग रहा है कि यहाँ पे जो पिच होगी ना काफ़ी फास्ट होगी और यहाँ पे जो बैटर्स हैं उसको काफ़ी मदद मिलेगी। बॉलर्स के लिए इतना खास यहाँ पे नहीं है। देखें इतनी गर्मी है इस वक्त, कोई 4:30-3 का टाइम होगा इस वक्त भी, जो ना आई थिंक 4 बजे शाम हो गए हैं। अभी भी यहाँ पे पानी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमने फटा पिच बनानी है कि जो भी यहाँ पे खेलेगा उसको ना मज़ा आ जाएगा। तो ये बात काफ़ी मज़े की है और देखने से ताल्लुक़ रखती है। व्यू बहुत शानदार है क्योंकि मैं इकबाल सिटी में पहली बार आया हूँ और यहाँ पे जो मैंने देखा है व्यू इसके हिसाब से वो तो बहुत ही शानदार है। तो बिलास कैसा लग रहा है? उन बेहतरीन लग रहा है। हाँ, क्योंकि मैं ना कैमरे का थोड़ा सा इशू है तो हम 2 कैमरों कर रहे हैं तो उसकी वजह से कुछ व्यूज़ के प्रॉब्लम हो सकते हैं क्योंकि कैमरा हीट अप हो रहा है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि वनडे मैच करवा लें या टेस्ट है तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे आप अक्टूबर तक करवा सकते हैं। वैसे अक्टूबर में यहाँ पे 2 टेस्ट मैच हो सकते हैं या फिर श्रीलंका के का एक मैच हो सकता है या फिर साउथ अफ्रीका, उसकी कुछ बातें हो रही है कि यहाँ पे टेस्ट मैच उसके हिसाब से खेला जाएगा। लेकिन बहुत कमाल का है और पहले क्यों क्रिकेट यहाँ पे नहीं हुई, मैं इस बात से काफ़ी बहरहाल हैरान हूँ। ये ना कॉन्फ्रेंस रूम है तो यहाँ पे ये जो प्लेयर्स होते हैं अगर कोई अच्छा परफॉर्म ना करो तो कोच ने क्लास वगैरह लेनी हो ना तो यहाँ से आसानी ले सकता है। वैसे अच्छा बना हुआ है। अभी दूसरी साइड पे कॉन्फ्रेंस रूम भी बना हुआ कि अगर प्लेयर्स जो हैं उनकी क्लास लेनी हो, मतलब उनकी कोई मीटिंग शीटिंग हो तो यहाँ पे पूरा एक कॉन्फ्रेंस रूम बना हुआ है। मतलब माहौल पूरा यहाँ पे बस दिखाया नहीं गया, इसको समझाया नहीं गया और मतलब लाइट्स में ऑन करके दिखा दूँ, मतलब पूरा यहाँ पे सेटअप बना के रखा हुआ है इन्होंने और अच्छी चीज़ है कि मैनेज करके रखा। और यहाँ पे आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ चेयरमैन्स की कुछ डीसीज वगैरह की यहाँ पे लगा हुआ है कि वो कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं इसको, क्योंकि फैसलाबाद की इकबाल स्टेडियम का कंट्रोल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं है, फैसलाबाद की इंतजामिया के पास है। हाँ, यहाँ पे इंक्लोजर्स के नाम नहीं है और ये यहाँ पे जो स्क्रीन्स हैं उसका हैं लेकिन लिखा नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे जो बेंच स्क्रीन है अभी इसको कहते हैं पैचेस वगैरह, इसको सारे को नया करना है। इसके वही ऑस्ट्रेलिया वाली इंपोर्ट की जाएंगी, लगाई जाएंगी। यहाँ पे टेम्परेरी सीट इंस्टॉल की जाएंगी लेकिन उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे परमानेंट सीट इंस्टॉल हो जाएँ तो कैपेसिटी इसकी 17 से 20,000 हो जाएगी क्योंकि बहुत मेजर एरियाज़ में नहीं लगी, सिर्फ 2 साइड हैं। वो देखिए इमरान खान इंक्लोजर के साथ वाला है और ये जो एएच कादर इंक्लोजर है उसके साथ का जो एक प्रीमियम इंक्लोजर्स हैं, इन दोनों में चेयर्स लगी हुई हैं और इन दोनों में तकरीबन मिला के कुछ 4,000 के करीब बनती होंगी या फिर आई थिंक 3,3500 बनती है, बाकी सब ने नहीं है। और अभी भाल मेरे ख्याल में ज़्यादा काम जो है ना वो सामने देखें तो वो जो ब्रॉडकास्टर एरिया है वहाँ पे किया जा रहा है और यहाँ पे पिच पे किया जा रहा है और पिच को उन्होंने एक बनाया क्योंकि ये काम तो बाद में भी उन्हें कहा कि होते रहेंगे, ये तो आखिरी 5 दिन में हो जाएंगे। ये मुझे काफ़ी लगा कि इंक्लोजर्स के नाम यहाँ पे कहीं लिखे हुए, हालांकि लिखे जाएँ तो यहाँ पे जो कहते हैं कि ये जगह आपको सामने चमकती नज़र आ रही है, यहाँ पे प्लेयर्स की इमेजेस लगेंगी, इंक्लोजर्स के नाम फिर भी नहीं लगाने की उम्मीद नहीं है। तो ये देखें ये दूसरे इंक्लोजर की हैं, एक साइड पे येलो लगी हुई हैं और दूसरी साइड पे ये ब्लू लगी हुई हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं यही कहूँगा कि वो जो ग्रीन और वाइट वाला कॉम्बिनेशन उन्होंने किया हुआ था ना वहाँ पे कदाफी स्टेडियम में, उससे हट के ये करना चाहिए। इससे अच्छी वाइब आती है, वो ना ठंडक आती है येलो को देख के, ग्रीन को देख के, सॉरी ये ब्लू को देख के। तो ये जो सामने नज़र आ रहा है ये प्लेयर्स को एक मतलब जो मैच होंगे उसमें जो ब्लैक एक एरिया होता है बाल नज़र आने के लिए, उसके हिसाब से तो मज़ा आ गया है। ग्राउंड बहुत कमाल का है। तो अभी मैं मौजूद हूँ ये बिल्कुल टॉप के ऊपर, यहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स ने अपने कैमरे इंस्टॉल्स करने हैं और बिल्कुल ये मीडिया के पवेलियन पे है और यहाँ से कवर करेंगे वो ब्रॉडकास्टर्स जो हैं, यानी कि मेन कैमरा जो है यहाँ पे उन्होंने अपना स्टॉक वगैरह सब कुछ किया और यहीं से उन्होंने कैमरा करना है और क्योंकि यहाँ पे जो इक्विपमेंट करने हैं मेन यहाँ पे है, बाकी पूरे ग्राउंड में भी तो जारी फिर उन्होंने इंस्टॉल करने हैं। तो यानी कि अगर फ्यूचर में स्टार स्पोर्ट होता है कोई भी होता है तो उन्होंने यहीं से करना है। पहले यहाँ पे टेंट लगाए करते थे लेकिन इस बार थोड़ा सा परमानेंट काम कर दिया कि वो पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया है
ताकि ब्रॉडकास्टर जाके फ्यूचर में भी कवर करने पड़े तो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पहले यहाँ पे इतनी क्रिकेट होती नहीं थी जो नेशनल मीडिया कवर करिए, इंटरनेशनल मीडिया। अब तो क्योंकि पूरी दुनिया में कवर करना है इसको, तो उसके हिसाब से किया गया है। लेकिन मैं जिस एंगल से भी आपको इकबाल स्टेडियम दिखा रहा हूँ, तो ज़ालम बहुत ही कमाल का व्यू है इसका। मतलब ये यहाँ पे पुराना स्कोर बोर्ड है जो मैनुअल था, ये डिजिटल स्कोर बोर्ड है, अब इसको अपडेट किया जाएगा। खबरें आ रही हैं कि उस साइड पे भी एक नई स्क्रीन लगने जा रही है, मतलब 2 स्क्रीन हो जाएंगी जैसे वो लाहौर में बहुत ही हुआ। तो उम्मीद है कि लिपवा से लिख लें, आपको डिटेल दिखाई है, तो इसका भी दिखाया है। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छा लगे तो स्कोर्स कासिम सिंह को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से बड़ी अच्छी मिलती है उन्हें वीडियो कराने के काफ़ी है।